गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ है डालते हैं एक नज़र। चीन से लगती 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों को किसी भी आक्रामक बर्ताव का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी छूट दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रविवार को शीर्ष सैन्य अफसरों के साथ लद्दाख के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई। बैठक में रक्षा मंत्री ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों से चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार सैन्य कमांडरों को दुर्लभ मामलों में आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। अब तक करार के तहत इनका इस्तेमाल नहीं होता था। एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने बताया कि अब से हमारा तरीका अलग होगा। ग्राउंड कमांडरों को स्थिति के अनुसार फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। भारत और चीन के बीच विवाद में थोड़ी भी नरमी नहीं आई है। भारत ने कुछ प्रमुख सहयोगी देशों को बताया है कि चीन अगर रणनीतिक रूप से अहम इलाकों से नहीं हटता है तो टकराव फिर हो सकता है। सूत्रों ने कहा, अमेरिका सहित प्रमुख सहयोगी देशों से चीन मसले पर वार्ता भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों को अपडेट करने की रणनीति का हिस्सा है। इसका मध्यस्थता से लेना देना नहीं है। सूत्रों को कहना है कि भारत के पास सीमित विकल्प है। हमारी तरफ से कहीं भी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन चीनी सैनिक ऐसे इलाके में जमा हैं जो हमारे लिए बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को कम करने की खातिर अमेरिका दोनों देशों से बात कर रहा है। ओक्लाहोमा में पहली चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले ट्रंप ने कहा, यह बहुत ही मुश्किल हालात है। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, वहाँ उनके बीच बड़ी समस्या है। रणनीतिक रूप से अहम इलाकों में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर दुनिया के कई देश भारत की स्थिति समझ रहे हैं, लेकिन चीन के साथ इस मुद्दे पर किसी देश की सीधी बात हुई है या नहीं, इसे सूत्र खुलासा करने से इनकार कर रहे हैं। ये सूत्र ये मान रहे हैं कि अमेरिका और रूस दोनों इस इलाके में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने भारतीय सेना को हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुताबिक तीनों सेनाओं के प्रमुखों को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की इजाज़त दी गई है। इसके तहत वह अपनी ज़रूरत के हथियार बिना लंबी प्रक्रिया के खरीद सकेंगे। एलएसी पर चीन के आक्रामक होने की एक प्रमुख वजह भारत द्वारा अपने क्षेत्र में सड़क एवं पुल अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। सरकारी दस्तावेजों से भी इस बात की पुष्टि हुई है। चीन सीमा से लगी 61 रणनीतिक सड़कों की 98% कनेक्टिविटी पूरी कर ली गई है। सिर्फ 2% कम बचा है। इसके बाद भारत एलएसी पर सड़क संपर्क के मामले में चीन की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। सरकारी दस्तावेज के अनुसार अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित उत्तराखंड तथा सिक्किम में चीन पर कुल 61 सड़कों का निर्माण चल रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश 27, हिमाचल में 5, कश्मीर में 12, उत्तराखंड में 14 तथा सिक्किम में 3 सड़कें शामिल हैं। इनकी कुल लंबाई 2323.57 किलोमीटर है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT को मानव संसाधन विकास यानी HRD मंत्रालय की राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग 2020 में प्रबंधन श्रेणी में 26वां स्थान मिला है। संस्थान की रैंकिंग में पिछली बार के मुकाबले 5 स्थानों का सुधार हुआ है। पिछले साल की रैंकिंग में IIFT 8 स्थान लुढ़क कर 23वें स्थान से 31वें स्थान पर चला गया था। संस्थान की रैंकिंग 2017 में 30वीं और 2016 में 8वीं थी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 20 से अधिक प्रदेशों में लागू होने के बाद राज्यों ने भी अपने राशन कार्ड को इस योजना में शामिल करने की मांग तेज कर दी है। प्रदेशों का कहना है कि वे अपने राशन कार्ड पर दिए जाने वाले खाद्यान्न का खर्च भी वहन करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों से अवधारणा पत्र मांगा है ताकि इस पर विचार किया जा सके। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को वन नेशन
वन राशन कार्ड को लेकर बैठक में कई राज्यों ने यह मुद्दा उठाया था। अगले 2 दिनों के भीतर उत्तर पश्चिम के ज़्यादातर हिस्सों में को मानसून भिगो सकता है। हालांकि महीने के आखिर तक मानसून उत्तर पश्चिम राज्यों में पहुंचता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी टर्फ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन ने मानसून को गति प्रदान कर दी है। इस बीच उत्तर भारत के कई इलाकों में रविवार को भी प्री मानसून बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो 24 एवं 25 जून को मानसून देश के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा और सप्ताह के आखिर तक मानसून पूरे देश में छा जाएगा। दुर्लभ खगोलीय घटना के तौर पर साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भले ही समाप्त हो गया है लेकिन इससे देश भर में कई जगह लोगों को उत्साहित किया तो कहीं कहीं मायूस भी कर दिया। देश के कुछ इलाकों में सूर्य ग्रहण का वलयाकार नज़ारा दिखाई दिया, जबकि कुछ जगह बादलों की मौजूदगी आसमान में टकटकी लगाए बैठे लोगों को मायूस कर गई। अब 2031 में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। रविवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण देश में सुबह 10:19 बजे पर शुरू होकर दोपहर 1:58 बजे तक चला। यह दोपहर 12:01 बजे पर अपने चरम पर था। यह भारत के 66 शहरों में दिखाई दिया। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाउन एंड कंट्री ने कोरोना संकट के बीच लोगों को जिंदगियां बचाने में जुटी नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को 2020 के दुनिया के शीर्ष समाज सेवियों यानी परोपकारियों की सूची में शामिल किया है। नीता अंबानी को रिलायंस फाउंडेशन के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता समाज के विभिन्न तबकों के लिए राहत कार्यों, गरीबों को भोजन कराने और देश का पहला कोविड-19 अस्पताल स्थापित करने जैसी समाज सेवाओं के लिए सूची में जगह दी गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को एक दिन में सर्वाधिक 15,413 नए मामले सामने आए। बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,10,461 हो गई है। वहीं 306 और लोगों की मौत हो जाने के कारण मृतक संख्या बढ़कर 13,256 हो गई है। आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा है। दरअसल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 15 दिनों में डीजल की कीमत करीब 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। रविवार को डीजल के दाम में 60 पैसे की बढ़ोतरी होने से कीमत 78 रुपये 27 पैसे प्रति रुपये लीटर हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो डीजल का इस्तेमाल वे वाहन करते हैं जो खाद्यान्न बाजारों तक पहुंचाने का काम करते हैं। डीजल की कीमत में वृद्धि से ट्रक भाड़ा बढ़ेगा, जिससे खाद्यान्नों की कीमत भी बढ़ेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ऐप का हिंदी संस्करण जारी किया। 1 महीने पहले ही एनटीए के अंग्रेजी संस्करण को जारी किया गया था। इस ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य की तैयारी घर पर ही कर सकेंगे। ऐप का अंग्रेजी संस्करण विद्यार्थियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अब तक इसको लगभग 9.56 लाख विद्यार्थी डाउनलोड कर चुके हैं और करीब 16.5 लाख विद्यार्थी नमूना परीक्षा यानी मॉक टेस्ट दे चुके हैं। एनटीए ऐप के हिंदी संस्करण को जारी करते हुए निशंक ने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी जेईई मुख्य, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाती है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।